सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 21 जो कि हमारा कक्षा छठी, 7वीं और 8वीं के लिए है, अव्यय, विस्मयादिबोधक एवं निपात के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सीरियल नंबर है वो है 21, जो कि हमारे कक्षा छठी, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है हमारी नवतरण हिंदी व्याकरण में। आइए, विस्मयादिबोधक क्या है। शाबाश, तुमने प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अरे, तुम्हारे खिलौने गिर गए। छी, यह घर कितना गंदा है। उपयुक्त वाक्यों में दिए गए शब्द शाबाश, अरे, सावधान तथा छी क्रमशः प्रसन्नता, आश्चर्य, दुख और घृणा के भाव प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। आइए परिभाषा करते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। विस्मयादिबोधकों की विशेषताएं। जो विस्मयादिबोधक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। ये देखिए, ये जब इनका वर्णन किया गया है तो वाक्य के प्रारंभ में किया गया है। इनसे भावों की तीव्रता प्रकट होती है, क्योंकि जब विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया जाता है तब हमारे मन के भाव जो होते हैं वह प्रकट होते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, विस्मयादिबोधक कहते हैं। अब है, ये प्राय वाक्य के आरंभ में लगते हैं। इनसे भावों की तीव्रता प्रकट होती है। विस्मयादिबोधकों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। इनके पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हो आप जिसको, उसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विस्मयादिबोधक शब्द कौन कौन से हैं? हर्षबोधक, आश्चर्यबोधक, शोकबोधक, घृणाबोधक, स्वीकृतिबोधक, संबोधन बोधक, क्रोधबोधक, सावधानी बोधक, अभिवादन बोधक है। इसमें क्या होता है? हर्षबोधक वाह, शाबाश, धन्य, आहा आदि। आश्चर्यबोधक ए, क्या, हाय, अरे, हाय आदि। शोकबोधक में क्या होता है? हाय, हाय, आह, जब आपके मन से किसी शोक की भावना प्रकट होती है। संज्ञा क्या है? संज्ञा में देखिए, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्द भी विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम राम, हरे हरे, बाप रे बाप। ऐसे कई बार जो होता है, बाप रे कितना बड़ा सांप, तो आप जो बाप रे बोलते हो तो वह बाप रे, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जैसे क्या, यही, कौन, क्यों, इतनी आदि। क्या वीरपन मारा गया, क्या मीरा पहुंच गई, तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आगे क्रिया में जैसे चुप, चल, चल हट, जा, जियो, जा जा आदि। विशेषण के में क्रिया क्या होता है? काम का करना। विशेषण में कब होता है? जैसे खूब, अच्छा, सुंदर, भला आदि। निपात क्या है? कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जिन्हें वाक्य में भाव के अनुसार कहीं भी रख दिया जाता है। इससे वाक्य के अलग पदों पर बल पड़ता है। प्रशांत ने यह किताब ही मुझे दी है, मुझे भी सेब चाहिए। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन पे आप किसी शब्द पर बल दे देते हो, पूरा जोर जो आपका होता है उच्चारण का उस शब्द पे आप देते हो तो उसे निपात कहते हैं। प्रशांत ने मुझे ही यह किताब दी है। अब है निपात की परिभाषा। वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उनके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं, या वो निपात कहलाते हैं। जैसे भी, कविता को भी लड्डू दीजिए, कविता भी हमारे साथ जाएगी, अंश भी चलेगा। कुछ ऐसे वाक्य जो होते हैं जिनसे भी, हो, ही, तो, तक, मात्र, केवल, भर आदि शब्दों का आपकी बुक में प्रयोग किया गया है। इनके माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि निपात जो होते हैं, जब आप अपनी बात कहते हुए किसी विशेष शब्द पर बल देते हो तो वह स्कूल की छुट्टी नहीं है। तो जो नहीं शब्द है उस पर मैंने बल दिया है तो वह, उसका क्या अर्थ है कि वह निपात है। अब है आपकी अभ्यास। अभ्यास में आपने करना क्या है? विस्मयादिबोधक से आप क्या समझते हैं? आपने अपनी जो आपकी
हिंदी व्याकरण नवतरंग की बुक है, उसमें से जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो आपने अपने आप से ही कर लेने हैं। अब है हर्षबोधक के कोई दो उदाहरण, ये देखना हर्षबोधक के दो उदाहरण, वाह, शाबाश, धन्य, आ। तो आपने इनमें से उदाहरण लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करने हैं। निपात से आप क्या समझते हैं? वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। इसी प्रकार आपने क्या करना है, वाक्यों को देखना है कि किस विस्मयादिबोधक का प्रयोग होगा। एक्सरसाइज जो है, इसका अभ्यास जो है वह अपने आप से खोजेंगे। तो यह आज हमारी जो वीडियो थी वह थी कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए हमारी हिंदी व्याकरण नवतरंग से अव्यय, विस्मयादिबोधक एवं निपात। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।